in direct access file organization, user is free to save his file anywhere. Okay, so in direct access file, all the records of the files that are saved in the direct access storage device, which is called as hard disk. Okay, पेन ड्राइव में भी आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो. ये so that are nothing but the secondary storage devices. So randomly the records or files that are saved by using the direct access file organization. और अगर आपने कोई फाइल ओपन किया है, सपोज सी ड्राइव में आपने कोई फाइल सेव किया है एंड नाउ यू हैव ओपन इट फॉर मॉडिफिकेशन पर्पस, और आपने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके फिर से सेव किया है, तो उसका लोकेशन चेंज नहीं होता है. यहाँ पे दैट फाइल इट विल गेट सेव इन दैट लोकेशन ओनली. मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हार्ड डिस्क का, वहां पे अगर डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड यूज किया है, तो वहां पे अगर कोई सीपीयू ने कोई फाइल डिमांड किया है, इसका मतलब है कि यूजर ने कोई फाइल ओपन किया है और उसने फिर से क्लोज किया है, तो इट विल नॉट चेंज सेक्टर ऑफ दैट फाइल. दैट फाइल इट विल अगेन सेव्ड इनसाइड द सेम सेक्टर. so that is nothing but the direct access file organization. Okay, तो अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सेव करना है, देन दिस फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड इज बेटर टू decrease the overhead on the operating system. सो नॉर्मली इट इज यूज फॉर द लार्ज डेटाबेस. और यहाँ पे फाइल सर्च करने के लिए और फाइल्स के रिकॉर्ड सर्च करने के लिए हम हैशिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं. सो व्हाट इज हैशिंग? सो दैट यू हैड ऑलरेडी लर्न इन डिटेल इन द डेटा स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हैशिंग विच इज यूज इन द फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड? सो दैट वी विल सी. लेट अस कंसिडर दैट आपके दीज आर द पेजेस ऑफ योर फाइल. सो करंटली योर फाइल इट इज प्रेजेंट इनसाइड द हार्ड डिस्क, और ये पेज नंबर्स है कि सीपीयू इज करंटली डिमांडिंग द पेज नंबर 24, 52, 91 up to 83 currently for execution. So what your OS will do, OS it will access these pages are not currently present in the random access memory. So your OS it will access that pages from the hard disk, and after that it will save that pages inside the primary memory. लेकिन अभी ये pages वो primary memory में कैसे save करता है? अगर हम sequential file organization use करेंगे, so in that case all that pages it will get saved in continuous location inside the primary memory. But यहाँ पे ये direct access method है, so in that method it uses the hash concept. तो hash concept का one of the method which is used by the hash concept is modular operation. मतलब if we will consider this pages as a primary key, तो यहाँ पे हम k से represent कर रहे हैं, so it will take the first value of k, that is 24. और यहाँ पे ये depending on that particular operating system it will choose this mod 10, 100, 200 depending on the size of the hard disk or partition, it will choose that value. तो suppose यहाँ पे मैंने अभी 10 value consider किया है, so it will find out 24 mod 10. So can you tell me what is the value of 24 mod 10? mod operation क्या होता है? yes, 4. ओके, तो mod ऑपरेटर मतलब दिस इज योर प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को हमने 10 पेजेस में और ब्लॉक्स में डिवाइड किया है. तो यहाँ पे फर्स्ट पेज नंबर लेगा वो 24, 24 को वो 10 से डिवाइड करेगा, इसका रिमाइंडर है 4. तो इसका मतलब है दैट पेज नंबर 24 इट विल गेट लोडेड इनटू द पेज नंबर 4 और फ्रेम नंबर 4. like this, very easy concept. अभी 52 mod 10 मतलब you are getting the answer 2. so that file page number 2 it will get loaded into the block number 2. 91 mod 10 तो 9th में वो लोड होगा. देन 67 mod 10 7th में लोड होगा. लाइक दिस 48 mod 10 तो पेज नंबर वो फ्रेम नंबर 8 में लोड होगा. 83 mod 10 मतलब इट विल गेट लोडेड इनटू द फ्रेम नंबर 3. लाइक दिस. So this is called as hashing method where the blocks are saved by using this